नमो नमः। स्वागतं संस्कृतकक्षायां सर्वेषां। तर्हि अद्य गोदोहनम् इति पाठस्य प्रथमदृश्यं वयं पठामः। तो प्रथम दृश्य पढ़ाने से पहले मैं ज़रूर थोड़ा प्रीवियस नॉलेज थोड़ा डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि पिछले दिन हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके थे कि जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पूरा सारांश ये क्या है, किस चीज़ के ऊपर ये आधारित है। तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो कि बहुत धनी और बहुत सुखी बनना चाहते हैं। और उसने क्या किया, उसने एक परिकल्पना बनाई या फिर एक प्लान बनाई कि क्या करना है ना। उसे 1 महीने तक हर रोज़ दूध दोहने के बजाय अगर वो हर दिन का दूध जमा करके एक पूरे महीने के अंत में अगर वही गाय से अगर दूध दोहने जाता हो तो उसको शायद एक साथ बहुत दूध मिल जाए और वैसे बहुत सारे दूध बेच कर बाहर वो बहुत पैसा कमा सके, एक साथ में बहुत पैसा कमा सके। तो इसलिए उसने क्या किया, हर रोज़ दूध दोहने के बजाय वो महीने के अंत में दूध दोहने के बारे में सोचा। लेकिन क्या हुआ, परिणाम में उसे एक बूंद दूध भी नहीं मिला उस गाय से। बल्कि उसे क्या हुआ, उस गाय का जो बोलते हैं ना लथाड़ना या लात खाना, गाय से उसे बहुत पिटाई हुआ। उसका गाय ने उसे बहुत ये किया, उसका धुलाई किया। और उस धुलाई से क्या हुआ, उसका माने पूरा शरीर खून से पूरा एकदम लथपथ हो गया। तो इससे हम लोग क्या समझ गए, मतलब हम लोग क्या समझते हैं ना, दैनंदिन कार्यम यानी कि हर रोज़ का काम, यदि मासपर्यंतम दैनंदिन कार्यम यदि मासपर्यंतम संगृह्य, हर रोज़ का दैनंदिन कार्य मतलब क्या होता है, हर रोज़ का काम, यदि मासपर्यंतम यानी कि 1 महीने तक अगर आप क्या करते हैं, उसे संग्रह्य यानी उसे संग्रह करते रहते हैं, यानी कि उसे जमा करते रहते हैं। तदा 1 महीने तक अगर आप उसे जमा करते रहते हैं हर रोज़ का काम, तो क्या होता है, तदा मतलब तब, लाभस्य स्थाने, लाभ होने के जगह यानी प्रॉफिट होने के जगह क्या हो जाएगा, हानि ही एव भवति, वहाँ क्या होता है, नुकसान ही होता है। फायदे के जगह वहाँ क्या हो जाएगा, नुकसान ही हो जाएगा। कैसे नुकसान हो जाएगा ना, ऐसे जैसे इसने सोचा था। तो पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बात हुआ, कैसे उसके दिमाग में ऐसा सोच आया और क्यों वैसे वो करने गया, और क्या हुआ था इस बीच में, कोई व्यक्ति विशेष आया था या नहीं, या फिर यहाँ पे और भी कोई कैरेक्टर का यहाँ हाथ है या नहीं, कितने ये हैं यहाँ पे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं, या फिर कितने यहाँ पे ये हैं माने चरित्र हैं, कैरेक्टर्स हैं। तो उसे पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा। तो चलो पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले एक चीज़ ये कर लें, दिमाग में रख लें कि नाटक में दृश्य हुआ करता है। एक नाटक में कम से कम एक दृश्य तो होना ही चाहिए। ऐसे 3 दृश्य 4 दृश्य, किसी किसी नाटक में 20 भी दृश्य देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे दृश्य होते हैं। दृश्य मतलब हो रहा है सीन, पीछे एक बैकग्राउंड दिया जाता है, जिस बैकग्राउंड को देखते हुए आपको क्या होता है, पता चल जाता है कि ये किस जगह का दृश्य है। क्या ये किसी किचन रूम का दृश्य है, क्या ये किसी जंगल का दृश्य है, क्या ये किसी राज परिवार का दृश्य है, क्या ये किसी राजसभा की दृश्य है। तो ये सभी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जानकारी आपको हासिल हो जाती है इन सभी चीज़ों में। तो प्रथम दृश्य में देखिए क्या दिया हुआ है, मल्लिका मोदकानि रोचयंती मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। तो मल्लिका क्या कर रही है ना, मोदकानि यानी मिठाइयों को बनाती हुई, मंदस्वरेन यानी कि मंद मतलब हो रहा है धीरे धीरे, धीर स्वर से यानी धीरे धीरे आवाज़ से, शिवस्तुतिम करोति, वो शिव की स्तुति कर रही थी माने भगवान शिव की पूजा कर रही थी। तो कैसे वो कर रही थी, प्रथम दृश्य में क्या देख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा रहता है वो अवस्था के बारे में या सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। तो मल्लिका मोदकानि रचयंती, रचयंती मतलब हो रहा है कि बनाती हुई, हाथ से वो क्या कर रही है, लड्डू बना रही है। मोदक मतलब लड्डू, मोदकानि बहुवचन में है तो लड्डुएं। तो मल्लिका हाथ से लड्डुओं को बनाती हुई, मंद स्वर, स्वर मतलब हो रहा है कि आवाज़,
मंद मतलब हो रहा है कि धीमे। तो धीमे आवाज़ से वो क्या कर रहे हैं, शिव स्तुति करोति, भगवान शिव की स्तुति कर रही थी, भगवान शिव की पूजा कर रही थी। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, भगवान शिव की वो जो ये होते हैं स्तोत्र होता है, या फिर जो भगवान शिव की जो ये होता है जो श्लोक होता है वो पाठ कर रही थी। और इस दौरान क्या हुआ, स्तुति कर रही थी, और उस दौरान ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। ततः मतलब ठीक उसी समय, प्रविशति यानी प्रवेश किया किसने, न प्रसन्न मना चंदन, यानी प्रसन्न मतलब हो रहा है कि खुश, मना मतलब हो रहा है कि मन, जिसका मन बहुत प्रसन्न हो यानी खुश हो। तो ऐसे बहुत खुशहाल स्वभाव वाला हमारे जो चंदन जी हैं, वो चंदन जी क्या किए उस समय वो मोदक गंधम अनुभवन, यानी उस मिठाई जो लड्डू जो वो हाथ से बना रही है, उस लड्डू का एक खुशबू होता है, तो उसी खुशबू को अनुभव करते हुए, उसको स्मेल करते हुए वो क्या कर रहे हैं, स्टेज के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यानी स्टेज में एक घर का सीन है, सामने मल्लिका बैठी हुई है मल्लिका उसकी वाइफ है, चंदन की वाइफ है, तो वो बैठ के हाथ से लड्डू बना रही हैं और मुंह से वो गुनगुना रही है शिव की स्तुति। और इस समय स्टेज के एक हिस्से से, स्टेज के एंट्रेंस जो गेट है उससे क्या हो रहा है, चंदन की एंट्री हो रही है। अब चंदन वहाँ पे एंट्री लेते हुए वो क्या कर रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो लड्डू का जो स्मेल है वो बहुत सुगंधित है, और वो उस सुगंध को महसूस करते हुए वो स्टेज में आ रहा है। तो देखो आप, चंदन का क्या रोल है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः, अरे सुगंध तो मनोहर है, मन को हरने वाला है, उसे बोला जाता है मनोहरः। विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकं ग्रहीतुम् इच्छति। तो चंदन क्या बोल रहे हैं, अब चंदन वहाँ आकर स्टेज में बोल रहे हैं, आहा अरे वाह, सुगंधः तु मनोहरः, अये मोदकानि रच्यन्ते, अये अये मतलब होता है अरे, सुगंध तो बहुत ये है, खास है, लग रहा है कि मोदकानि रच्यन्ते, लड्डुएँ बनाए जा रहे हैं, कोई लड्डू, रच्यन्ते मतलब बनाना, कोई लड्डुओं को बना रहा होगा। सुगंध, और इसका सुगंध भी तो देखो कितना सुंदर है। प्रसन्नः भूत्वा बहुत खुश होकर, आस्वादयामि तावत्, और इस तरह वो बहुत खुश होकर बोल रहे हैं, ठीक है आस्वादयामि तावत्। तब इसका मैं टेस्ट करके देखता हूँ, तब मैं इसका एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ। मतलब खुशबू से उसको मतलब होता है ना कि बहुत खुशबू आने से हम लोगों का जो प्यास है, या फिर जो मन में जो तृष्णा होती है, इच्छा होती है, वो और बढ़ जाती है। तो इसके अंदर वो तृष्णा है, इच्छा है कि इतना खुशबूदार चीज़ बन रहा है, लड्डू बन रहा है, तो थोड़ा चख कर देख लेते हैं, टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आस्वादन करना मतलब होता है चख लेना। तो ठीक है, तावत मतलब हो रहा है तब, आस्वादयामि मतलब मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ, मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। और इस तरह बोलते हुए वो वहाँ पे अपने इशारों से वो समझा रहे हैं दर्शकों को कि वो मोदक वहाँ पे गृहीतुम इच्छति, वो जहाँ पे वो उसकी वाइफ वहाँ जहाँ बैठ के वो लड्डुएँ बना रही थी, तो वहाँ से वो लड्डुएँ लेने के लिए वहाँ बस जा रहा था, ऐसे नाटक कर रहे थे। और इस दौरान क्या हो गया देखो, मल्लिका वहाँ सक्रोधम मतलब क्रोध के साथ वो बोल उठी, क्या बोल उठी, विरमा मा स्पृश एतानी मोदकानी, विरमा मतलब रुको, मा स्पृश, इसे बिल्कुल भी स्पर्श ना करो, एकदम मत छुओ, एतानी मोदकानी, एतानी क्या है, एडजेक्टिव है, किसका, मोदकानी का। इसलिए संस्कृत में विशेष्य और विशेषण का क्या होता है, दोनों में ही समानता होती है। किस चीज़ के आधार पर ना, दोनों का लिंग, वचन और विभक्ति बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। देखो मोदकानी में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन और नपुंसक लिंग है, एतानी में भी बिल्कुल वही प्रथमा विभक्ति बहुवचन और वही नपुंसक लिंग है। एतानी मोदकानी मतलब हो रहा है ये सब जो ये हैं लड्डुएँ हैं, इसको मत छुओ, बिल्कुल मत छुओ, रुको मत छुओ,
ये सब जो लड्डुएँ हम बना रहे हैं इसको मत छुओ। क्योंकि चंदन जा रहा था उसे ये करने के लिए, छूने के लिए, उसे उठाकर खाने के लिए, उसी समय उसको रोक दिया। और कैसे रोका? सक्रोधम, क्रोध के साथ, गुस्से के साथ, क्योंकि उसे रोकना बहुत ज़रूरी था, इसने गुस्सा वहाँ पे दिखाया। गुस्सा कब दिखाया जाता है? जब हम तीव्र नाराज़ हैं या फिर स्ट्रांगली हम किसी चीज़ को निगेट करना चाहते हैं, तभी गुस्से में आते हैं। तो मल्लिका भी कहीं ना कहीं वो बिल्कुल वहाँ पे स्ट्रांगली उसे निगेट कर रही है कि बिल्कुल इसे मत छुओ। अब जाहिर बात है चंदन पूछेंगे ही। अब चंदन पूछ रहे हैं किमर्थम क्रुध्यसी, 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 क्रुध्यति, क्रुद्धतः, क्रुद्धंती, मैंने क्रोधित होना। किमर्थम मतलब किस लिए, किस लिए क्रोधित हो रही हो? तब हस्त निर्मितानी, हस्त निर्मितानी मतलब हाथ से निर्मित हुआ यानी बना हुआ। मोदकानी मतलब हो रहा है कि लड्डुएं, दृष्टवा यानी कि देखकर, अहम मतलब मैं, जिह्वा, जिह्वा मतलब होता है टांग, हमारे जो जीभ होते हैं टांग, लोलुपताम, लोलुपताम मतलब लालच, नियंत्रयितुम मतलब नियंत्रण करने के लिए, अक्षमः अस्मि, अक्षमः मतलब अक्षम हो जाना, अक्षम हो जाना मतलब किसी भी काम को करने के लिए सक्षम ना होना, अक्षमः अस्मि हूँ। किम न जानासि तमिदम, क्या तुम ये नहीं जानते हो? तो आप क्या बोल रहे हैं चंदन? किमर्थम क्रुद्धसी, अब किस लिए तुम इतना क्रोधित हो रहे हो? तब हस्त निर्मितानी, तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ, मोदकानी यानी जो लड्डुएं हैं, इसे देखकर, अहम मतलब मैं, अपनी टांग के जो लालच है, अपने जीव के जो लालच है, नियंत्रयितुम, इसको नियंत्रण करने में अक्षम हो रहा हूँ, इसे नियंत्रण करने में मैं असफल हो रहा हूँ। कि न जानासी त्वम इदम, क्या तुम, मतलब इसको जगह सजा लोगे तो ऐसे होगा, किम इदम त्वम न जानासी, क्या तुम यह नहीं जान रही हो? है तुम्हारे हाथ से बना हुआ ये लड्डू खाने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। अब यहाँ तक ही आप लोग पढ़ो, हम बाद में फिर वीडियो बना कर आप लोगों को सेंड करेंगे। ओके, तो जहाँ दिक्कत होगा आप मुझसे ये करना, प्रॉब्लम शेयर करना। धन्यवाद। नमो नमः।